सोचिए, अगर पूरी दुनिया आपके खिलाफ खड़ी हो जाए, कोई आपका साथ न दे, आपके पास न पैसा हो, न ताकत, न पहचान, लेकिन आपके पास सिर्फ एक चीज हो, खुद पर विश्वास। क्या आप जानते हैं, इतिहास गवाह है, ऐसे ही लोगों ने पूरी दुनिया बदल दी। चाणक्य ने कहा था, आत्मविश्वास ही मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति है। और आज हम इसी चाणक्य नीति को समझेंगे। खुद पर विश्वास रखो और दुनिया जीत लो। तो दोस्तों, अगर आप भी जिंदगी में जीतना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, हम सब सफलता चाहते हैं, लेकिन सच ये है कि सफलता का पहला कदम पैसों से नहीं, डिग्री से नहीं, दूसरों के सपोर्ट से नहीं, बल्कि खुद पर विश्वास से शुरू होता है। चाणक्य, जिन्हें हम कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहते हैं, वे केवल एक शिक्षक ही नहीं बल्कि रणनीतिकार, अर्थशास्त्री और सबसे बड़े प्रेरक थे। उनकी नीति ने साधारण चंद्रगुप्त को भारत का सबसे महान सम्राट बना दिया। सोचिए, अगर चाणक्य के पास आत्मविश्वास न होता तो क्या वे उस छोटे से बालक को सम्राट बना पाते? आज हम चाणक्य नीति से आत्मविश्वास के रहस्य जानेंगे और कैसे आप भी इन्हें अपने जीवन में उतारकर दुनिया जीत सकते हैं। भाग 1, आत्मविश्वास क्यों जरूरी है? दोस्तों, चाणक्य ने कहा है, बिना आत्मविश्वास इंसान अधूरा है। सोचिए, अगर आपके पास सब कुछ हो, पैसा, रिश्ते, डिग्री, ताकत, लेकिन खुद पर भरोसा ही ना हो, तो इन सब का क्या फायदा? आत्मविश्वास वो शक्ति है जो एक साधारण इंसान को असाधारण बना देती है। एक छात्र चाहे कितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो, अगर परीक्षा हॉल में उसका आत्मविश्वास डगमगा जाए तो उसका सारा ज्ञान बेकार हो जाएगा। एक व्यापारी चाहे लाखों रुपए निवेश कर दे, लेकिन अगर उसे खुद पर भरोसा नहीं है तो उसका व्यापार टिक नहीं पाएगा। जीवन की हर लड़ाई में असली हथियार न पैसा है, न सहारा, बल्कि आत्मविश्वास है। याद रखिए, जो खुद पर विश्वास करता है वही दूसरों का विश्वास जीतता है, और जो खुद पर शक करता है उसकी हार पहले ही तय हो जाती है। इसलिए दोस्तों, अगर आप सच में अपनी जिंदगी को अधूरी नहीं बल्कि पूरी बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद पर विश्वास करना सीखिए। चाणक्य आगे बताते हैं कि आत्मविश्वास ही डर का इलाज है। डर हर किसी को लगता है, किसी को असफलता का डर, किसी को हारी हुई इज्जत का डर, किसी को भविष्य का डर। लेकिन फर्क सिर्फ इतना होता है कि कमजोर इंसान डर के आगे झुक जाता है और आत्मविश्वासी इंसान डर को हराकर जीत जाता है। याद रखिए, डर को खत्म करने का कोई बाहरी उपाय नहीं है, उसका इलाज सिर्फ आपके अंदर है, और वो इलाज है आत्मविश्वास। जिस पल इंसान यह मान लेता है कि मैं कर सकता हूं, उसी पल डर आधा खत्म हो जाता है। चाणक्य का जीवन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जब उन्होंने अकेले नंद वंश को चुनौती दी थी, तब उनके पास न सेना थी न साधन, लेकिन उनके आत्मविश्वास ने उनके सारे डर को मिटा दिया। तो दोस्तों, अगली बार जब आप डर महसूस करें तो भागिए मत, रुकिए, अपनी आंखों में खुद से कहिए, मैं कर सकता हूं। क्योंकि जब आत्मविश्वास आपके साथ हो तो कोई डर आपको रोक नहीं सकता। दोस्तों, आगे चाणक्य कहते थे, असफलता कोई अंत नहीं है बल्कि सफलता की सीढ़ी है। लेकिन सच मानिए, यही सीढ़ी चढ़ने के लिए आत्मविश्वास चाहिए। क्योंकि जब हम असफल होते हैं तो सबसे पहले हमारा आत्मविश्वास ही टूटता है, और अगर वही टूट गया तो इंसान फिर कभी खड़ा नहीं हो पाता। याद रखिए, असफलता सिर्फ यह बताती है कि तरीका गलत था, इंसान नहीं। आत्मविश्वासी इंसान असफलता को रुकावट नहीं मानता बल्कि सबक मानता है। वही गलती से सीखता है और दोबारा कोशिश करता है। इतिहास गवाह है, थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने में 1000 बार असफलता झेली, लेकिन आत्मविश्वास के दम पर उन्होंने असफलता को हार नहीं बल्कि सीख समझा, और आखिरकार वही 1000 असफलताएं उन्हें उस सफलता तक ले गईं जिससे पूरी दुनिया रोशन हो गई। तो दोस्तों, अगर जिंदगी में असफलता मिल भी जाए तो उसे अपनी हार मत बनाइए। खुद पर विश्वास रखिए और असफलता को सफलता की ओर पहला कदम मानिए, क्योंकि आत्मविश्वास ही वो ताकत है जो हार को जीत में बदल देता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण यह है कि अब्दुल कलाम, जिनके पास न पैसे थे न बड़े साधन, लेकिन आत्मविश्वास इतना था कि वे भारत के मिसाइल मैन और राष्ट्रपति बने। भाग 2, चाणक्य नीति के अनुसार आत्मविश्वास कैसे बढ़ाए? दोस्तों, चाणक्य ने कहा है,
ज्ञान ही आत्मविश्वास की जड़ है। सोचिए, अगर किसी इंसान को किसी विषय की जानकारी ही ना हो तो वो कितनी भी कोशिश करे, आत्मविश्वास से कैसे बोलेगा। जब हम अनजान होते हैं तो डरते हैं, लेकिन जब हमारे पास ज्ञान होता है तो वही ज्ञान हमें आत्मविश्वासी बनाता है। जैसे एक डॉक्टर आत्मविश्वास से इलाज इसलिए करता है क्योंकि उसके पास ज्ञान है। एक वकील अदालत में मजबूती से खड़ा इसलिए होता है क्योंकि उसे कानून का ज्ञान है। और एक शिक्षक आत्मविश्वास से पढ़ाता इसलिए है क्योंकि उसके पास विषय का ज्ञान है। चाणक्य मानते थे कि ज्ञान ऐसा धन है जिसे कोई चुरा नहीं सकता, और यही धन हमें वो हिम्मत देता है जो किसी भी परिस्थिति में हमें टिकाए रखता है। इसलिए दोस्तों, अगर आप अपना आत्मविश्वास बढ़ाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने ज्ञान को बढ़ाइए। रोज कुछ नया सीखिए, किताबें पढ़िए, अनुभव लीजिए, क्योंकि जितना ज्यादा ज्ञान होगा उतना ही आपका आत्मविश्वास आसमान छुएगा। याद रखिए, ज्ञान और आत्मविश्वास एक दूसरे के पूरक हैं। जहां ज्ञान है वहां आत्मविश्वास अपने आप खड़ा हो जाता है। दोस्तों, चाणक्य कहते थे, लक्ष्य तय करो और उस पर डटे रहो। सोचिए, जिसका कोई लक्ष्य नहीं होता उसकी जिंदगी दिशाहीन होती है। जिंदगी में अगर मंजिल ही तय न हो तो इंसान कितना भी मेहनत करे वो कहीं ना कहीं भटक ही जाएगा। लक्ष्य ही वो चिंगारी है जो हमारे आत्मविश्वास को जलाए रखती है। सोचिए, जब तीर चलाया जाता है तो उसका निशाना तय होता है, तभी वो सटीक लगता है। अगर तीर का कोई लक्ष्य ही न हो तो उसका क्या फायदा। ठीक उसी तरह इंसान की मेहनत भी व्यर्थ हो जाती है अगर उसके पास लक्ष्य नहीं है। लेकिन सिर्फ लक्ष्य तय करना ही काफी नहीं है। चाणक्य कहते थे, जिसने धैर्य और आत्मविश्वास के साथ अपने लक्ष्य पर डटे रहना सीख लिया, उसकी जीत निश्चित है। रास्ते में मुश्किलें आएंगी, लोग हंसेंगे, असफलताएं मिलेंगी, लेकिन जो इंसान अपने आत्मविश्वास के साथ लक्ष्य पर डटा रहता है उसे कोई हरा नहीं सकता। इतिहास उठाकर देख लीजिए, महात्मा गांधी का लक्ष्य था भारत की आजादी। उनके पास न सेना थी न हथियार, लेकिन उनका आत्मविश्वास और लक्ष्य के प्रति अटूट धैर्य ही उन्हें विजयी बना गया। तो दोस्तों, अगर आप अपनी जिंदगी को सफल बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपना लक्ष्य तय कीजिए, और फिर चाहे कुछ भी हो जाए अपने आत्मविश्वास के साथ उस पर डटे रहिए। दोस्तों, चाणक्य कहते हैं कि कठिनाइयों को अपना गुरु मानो। मुसीबतें इंसान को तोड़ती नहीं बल्कि गढ़ती हैं। यानी कठिनाइयां हमारे जीवन की सबसे बड़ी शिक्षक होती हैं। ज्यादातर लोग कठिनाई आते ही घबरा जाते हैं, हार मान लेते हैं या शिकायत करने लगते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि कठिनाई ही हमें असली ताकत और आत्मविश्वास सिखाती है। सोचिए, अगर सोने को आग में न तपाया जाए तो वो चमकेगा कैसे? अगर हीरे को तराशा न जाए तो उसकी कीमत क्या होगी? ठीक उसी तरह इंसान भी कठिनाइयों से गुजरकर ही निखरता है और चमकता है। इतिहास गवाह है, चाणक्य खुद अपने जीवन में कितनी कठिनाइयों से गुजरे। नंदवंश ने उन्हें अपमानित किया, रास्ते बंद कर दिए, साधन छीन लिए, लेकिन उन्होंने उन कठिनाइयों को गुरु मानकर उनसे सीखा, और वही सीख उनके आत्मविश्वास की ताकत बनी। आखिरकार उसी आत्मविश्वास से उन्होंने चंद्रगुप्त को सिंहासन तक पहुंचाया। तो दोस्तों, अगर आपके जीवन में भी कठिनाई आ रही है तो घबराइए मत। उसे अपना दुश्मन मत मानिए, उसे अपना गुरु मानिए, क्योंकि हर कठिनाई हमें एक नई सीख देती है और हमें आने वाली सफलता के लिए तैयार करती है। याद रखिए, कठिनाई कोई रुकावट नहीं है बल्कि सफलता की ओर बढ़ने वाली सीढ़ी है, और जो इंसान कठिनाइयों को गुरु मान लेता है उसकी जीत निश्चित होती है। आगे चाणक्य कहते हैं कि आत्मनिर्भर बनो। चाणक्य नीति में कहा गया है, जो व्यक्ति हर काम के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है उसका आत्मविश्वास कभी मजबूत नहीं हो सकता। सच भी यही है। जब हम छोटी छोटी चीजों के लिए भी दूसरों पर आश्रित रहते हैं तो धीरे धीरे हमारे अंदर से आत्मविश्वास खत्म होने लगता है। आत्मनिर्भर बनना मतलब सिर्फ पैसे कमाना नहीं है, बल्कि अपनी सोच, अपने फैसले और अपने कर्मों में स्वतंत्र होना है। जब इंसान खुद पर खड़ा होता है, अपने दम पर फैसले लेता है, तब उसका आत्मविश्वास आसमान छूने लगता है। सोचिए, अगर चाणक्य उस समय सिर्फ किसी राजा के सहारे बैठे रहते
तो क्या वे चंद्रगुप्त को सम्राट बना पाते? उन्होंने दूसरों पर निर्भर होने के बजाय अपनी बुद्धि और अपनी रणनीति पर भरोसा किया, और यही आत्मनिर्भरता उनके आत्मविश्वास की सबसे बड़ी ताकत बनी। आज की दुनिया में भी वही इंसान सफल होता है जो आत्मनिर्भर होता है, चाहे पढ़ाई हो, करियर हो या रिश्ते। अगर आप हर वक्त दूसरों पर निर्भर रहेंगे तो आपका आत्मविश्वास डगमगाता रहेगा, लेकिन जैसे ही आप अपने पैरों पर खड़े होते हैं, आपको किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए दोस्तों, आत्मनिर्भर बनो, छोटे छोटे कामों से शुरुआत करो, खुद फैसले लेना सीखो, और याद रखो, आत्मनिर्भर इंसान ही सबसे आत्मविश्वासी होता है, क्योंकि उसे पता है उसकी ताकत उसके भीतर है, किसी और के सहारे पर नहीं। यह एक चाणक्य का वह किस्सा जब उन्होंने कसम खाई थी कि नंद वंश को खत्म करके चंद्रगुप्त को सम्राट बनाएंगे। उस समय उनके पास कोई सेना नहीं थी, कोई साधन नहीं था, लेकिन उनके पास आत्मविश्वास था, और वही आत्मविश्वास उन्हें विजय दिला गया। भाग 3, आत्मविश्वास से जीवन कैसे बदलता है। दोस्तों, चाणक्य कहते थे, आत्मविश्वासी व्यक्ति को हर जगह सम्मान मिलता है। यह बात रिश्तों पर भी पूरी तरह लागू होती है, क्योंकि रिश्ते सिर्फ प्यार और अपनापन से नहीं चलते, उनमें आत्मविश्वास और व्यक्तित्व का भी बड़ा योगदान होता है। सोचिए, अगर आप खुद अपने आप पर भरोसा नहीं करेंगे तो सामने वाला आपके ऊपर कैसे भरोसा करेगा? अगर आप हर बार झिझकेंगे, हर बार डरेंगे, तो लोग आपको गंभीरता से नहीं लेंगे। लेकिन जैसे ही आप आत्मविश्वास से बोलते हैं, आत्मविश्वास से निर्णय लेते हैं, लोग आपको सम्मान देना शुरू कर देते हैं। चाणक्य कहते थे, जिस व्यक्ति में आत्मविश्वास की कमी होती है, उसका सम्मान रिश्तों में भी नहीं हो पाता। दूसरी ओर, आत्मविश्वासी व्यक्ति न सिर्फ अपने परिवार में बल्कि समाज में भी आदर पाता है, क्योंकि आत्मविश्वास से भरा इंसान भरोसेमंद लगता है। दोस्तों, यह याद रखिए, सम्मान किसी से मांगने से नहीं मिलता, वो आपके आत्मविश्वास से अपने आप मिल जाता है। जब आप खुद की इज्जत करते हैं, खुद पर भरोसा रखते हैं, तब दूसरे भी आपको इज्जत देना शुरू कर देते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि रिश्तों में आपको प्यार और सम्मान मिले, तो सबसे पहले अपने आत्मविश्वास को मजबूत कीजिए, क्योंकि आत्मविश्वास ही वो रोशनी है जो आपके व्यक्तित्व को चमकाती है और आपके रिश्तों में सम्मान दिलाती है। दोस्तों, चाणक्य कहते थे, नेतृत्व की असली पहचान आत्मविश्वास है, क्योंकि बिना आत्मविश्वास के कोई इंसान दूसरों का नेतृत्व नहीं कर सकता। लीडर वही होता है जो खुद पर भरोसा रखे और अपनी टीम को भी आत्मविश्वास से भर दे। सोचिए, अगर एक राजा खुद ही डरपोक हो तो उसकी सेना कैसे लड़ेगी? अगर एक शिक्षक खुद अपने ज्ञान पर भरोसा न करे तो छात्र कैसे सीखेंगे? अगर एक नेता ही निर्णय लेने में हिचकिचाए तो लोग उसके पीछे क्यों चलेंगे? आत्मविश्वासी इंसान अपनी बात मजबूती से रखता है, उसके फैसलों में दम होता है और लोग स्वाभाविक रूप से उसकी बात मानते हैं। यही कारण है कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त को राजा बनाने से पहले उसमें आत्मविश्वास और नेतृत्व की भावना जगाई। उन्होंने कहा था, राजा वही बन सकता है जिसके आत्मविश्वास के आगे लोग सिर झुका दें। दोस्तों, नेतृत्व कोई पदवी नहीं है, नेतृत्व एक जिम्मेदारी है, और इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए सबसे जरूरी है आत्मविश्वास। एक आत्मविश्वासी इंसान भीड़ में अलग दिखता है, लोग उसकी बात सुनते हैं और उसके साथ खड़े होते हैं। इसलिए अगर आप जिंदगी में एक सफल नेता बनना चाहते हैं, चाहे अपने परिवार के लिए, अपनी नौकरी के लिए या अपने समाज के लिए, तो सबसे पहले खुद पर भरोसा करना सीखिए, क्योंकि आत्मविश्वास से ही असली लीडरशिप विकसित होती है। दोस्तों, चाणक्य कहते थे, जब इंसान आत्मविश्वास से भरा होता है तो सफलता अपने आप उसके कदम चूमती है। हम सबको लगता है कि सफलता बहुत मुश्किल है, लेकिन असली कठिनाई सफलता में नहीं है, कठिनाई हमारे मन के डर और शक में है। सोचिए, अगर कोई इंसान हर काम शुरू करने से पहले ही सोच ले कि ये तो मेरे बस का नहीं है, तो क्या वो कभी सफल हो पाएगा? लेकिन जो इंसान आत्मविश्वास से कहता है, हाँ मैं कर सकता हूं, उसके लिए वही काम आसान बन जाता है। सफलता पाना किसी जादू से नहीं होता, बल्कि आत्मविश्वास और निरंतर प्रयास से होता है। जब आपके अंदर आत्मविश्वास होता है
तो आप असफलताओं से डरते नहीं, बल्कि उन्हें सीख बनाकर आगे बढ़ते हैं। हर बार कोशिश करना आसान हो जाता है और मंजिल आपके नजदीक आती जाती है। इतिहास गवाह है, एपीजे अब्दुल कलाम, जिनके पास न संसाधन थे न पैसा, लेकिन आत्मविश्वास इतना था कि वे भारत के मिसाइल मैन और राष्ट्रपति बने। उनके लिए सफलता कोई असंभव सपना नहीं, बल्कि आत्मविश्वास के कारण आसान सफर बन गई। दोस्तों, याद रखिए, मुश्किल काम और आसान काम के बीच सिर्फ एक फर्क है, आत्मविश्वास। अगर आत्मविश्वास है तो पहाड़ भी रेत की तरह लगता है, और अगर आत्मविश्वास नहीं है तो छोटी सी मुश्किल भी पहाड़ जैसी लगती है। इसलिए सफलता को कठिन मत मानिए, बस अपने आत्मविश्वास को मजबूत कीजिए, क्योंकि जब आत्मविश्वास आपके साथ हो तो सफलता सचमुच आसान हो जाती है। चुनौतियां से बड़ी नहीं होती, छोटा हमारा आत्मविश्वास होता है। दोस्तों, चाणक्य नीति हमें यही सिखाती है, अगर इंसान खुद पर विश्वास रखे तो कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। खुद पर भरोसा ही वो चाबी है जो असंभव को संभव बना देती है। याद रखिए, खुद पर विश्वास रखो और पूरी दुनिया तुम्हारी होगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और हां, चाणक्य नीति के और गहरे रहस्य जानने के लिए मेरे चैनल पावर ऑफ मोटिवेशन को सब्सक्राइब करना, बेल आइकॉन को दबाना ना भूले। मिलते हैं अगली वीडियो चाणक्य की नई सोच के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।